नमस्कार। आज हम आपको एक ऐसे बाग में लेकर आए हैं जो मीडो ऑर्चर्ड, मीडो फार्मिंग से डेवलप किया हुआ मैंगो ऑर्चर्ड है। अलग अलग वैरायटी के आम इसमें आपको दिखाई पड़ेंगे और उसमें से अभी जो आम का सीज़न है, चूँकि ये शूट हो रहा है जुलाई में, तो एक छोटा सा पौधा है, 2 साल का पौधा है, बढ़िया कैनोपी मैनेजमेंट है और आप देखिए क्या क्वालिटी के आम है। जब आप मीडो ऑर्चर्ड की बात करते हैं, मतलब सघन बागवानी, आप देखिए आम के पौधे सिर्फ 7 फुट 8 फुट की लंबाई की दूरी पे हैं और क्यारी से क्यारी की दूरी भी करीब करीब वही है। लेकिन सबसे बेहतरीन ये है कि मीडो ऑर्चर्ड तो कई हैं, लेकिन कई बार सस्टेनेबिलिटी की बातें होती है। उस सस्टेनेबिलिटी को प्राप्त करने के लिए इसमें अंतर्वर्ती खेती के रूप में, क्रीपर्स के रूप में नेनुआ की खेती करी गई। आप देखिए बहुत ही बढ़िया। अभी जब जुलाई का महीना मॉनसून अपने शानदार एंट्री के साथ आता है, सब्जियों के भाव आसमान छूते हैं। यही नेनुआ आपके आसपास के बाज़ार में रिटेल में कहीं भी 60 रुपये किलो से कम नहीं है। और इस बीच अगर एक किसान इसकी खेती बिल्कुल क्रीपर्स को ज़ीरो कॉस्ट के साथ ऊपर करने में करता है, उसे ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। हालांकि कहीं कहीं ये देखा जाता है, आप कह सकते हैं कि इस पौधे को क्रीपर्स ने इतना बैडली घेर लिया है, इससे बहुत फ़र्क पड़ना नहीं है। 1-2 दिन में नेबर्स आएंगे, इसे थोड़ा सा हटाते हुए इस पौधे का स्ट्रेंथन करेंगे। लेकिन आप देखिए हर दिन अगर ये नेनुआ 2 क्विंटल भी निकल रहा है और अगर बाज़ार में 25 रुपये का भी भाव मिल रहा है, तो 5000 रुपया रोज़ इस फार्म के सिर्फ इंटरक्रॉपिंग के रूप में प्राप्त हो रहे हैं, जिससे कॉस्ट मैनेज करने में बहुत आसानी होती है। अब हम मीडो ऑर्चर्ड के उस कोने में आ गए हैं जहां पे 12 मशिया आम लगा हुआ है। ये अभी भी आप जुलाई में देख रहे हैं, मंजर्स हैं, छोटे छोटे टिकोले हैं, सामने में फल है। 12 मसी आम कई लोगों में कौतूहल पैदा करता है और उस बीच उन्हें लगता है कि ये साल भर कैसे फलता है। तो मैं आपको बताऊं कि पकने के रूप में इसका इस्तेमाल नहीं होता है। जो लोग चटनी के शौकीन हैं, इसका सेब देखिए, एक बेडब्बा सेब है, लग ही नहीं रहा है कि आम है। अगर पत्तियां नहीं देखी जाएं तो बहुत सारे लोग बोलेंगे ये आम है ही नहीं। तो सालों भर एटलीस्ट जो मीठी चटनी हो, नमकीन चटनी हो, खट्टी मीठी चटनी हो, कई लोग वेजिटेबल में आमचूर का इस्तेमाल करते हैं और उन्हें लगता है कि ये फ्रेश होता तो और मज़ा आता। उनके लिए ये महत्वपूर्ण है कि इस पौधे में आप नए मंजर भी देख रहे हैं, टिकोले भी देख रहे हैं, सेम वैरायटी का सामने का पौधा में ज़बरदस्त फलन है। ये आप अगस्त महीने में भी इसे कच्चा का कच्चा पाएंगे और ये सब मंजर जब अभी डेवलप हो रहे हैं, नवंबर दिसंबर में भी इस पेड़ में आपको 1-2 आम दिखाई देगा। अब हम दूसरे कोने की तरफ चलते हैं। ये एक इंटीग्रेटेड फार्म है, हालांकि बीड मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं है। ये मानसून का महीना बहुत सारा काम लेके आता है किसानों के लिए और उस दौरान ये इलाका धान की खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो जो भी लोग हैं वो धान की खेती में इन्वॉल्व्ड हैं। ये अमरूद है, बिल्कुल ये भी मीडो टेक्नोलॉजी से है, यानी सघन है और यहाँ भी वो चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं अंतर्वर्ती खेती के रूप में। यहाँ भी नेनुआ देख रहे हैं, हालांकि अभी छोटा है। और मैनेजमेंट ये देखना है इसमें, ये जो कैनोपी मैनेजमेंट है ये इंपॉर्टेंट होता है। ब्रांचेज कहाँ से काटने हैं, कब काटने हैं, ये महत्वपूर्ण है। अब अगर इस बरसात में आप इसका ब्रांचेज काटेंगे, कैनोपी मैनेजमेंट करेंगे, तो आपको इसका कोई फ़ायदा होगा नहीं। नए ब्रांचेज भी नहीं आएंगे, सड़न होगी और धीरे धीरे ये पौधा सूख जाएगा। तो जब भी छटाई करनी है, जब भी कैनोपी मैनेजमेंट आपको करना है, सूटेबल मंथ होता है अप्रैल। अगर आप थोड़ा सा अर्ली हीट फील कर रहे हैं तो मार्च के अंतिम सप्ताह में भी आप इसकी खेती कर सकते हैं, आप इसकी छटाई कर सकते हैं। अमरूद बरसाती थोड़ा सा बेढब होता है, आप देख रहे हैं फलन है। अमरूद की खेती में हम लोग हमेशा ये एडवाइज़ करते हैं कि असली यील्ड जाड़े वाली ली जाए। हम अब आगे बढ़ते हैं, इसके अगले कोने कहें या अगले इलाके में हम पाएंगे नींबू की खेती। लेकिन उसके पहले जो एक चीज़ मैं यहीं से देख रहा हूँ कि मैंने अमरूद का तो कैनोपी मैनेजमेंट बताया, छटाई कहाँ से करनी है,
इस आम को भी आप देखिए छटाई कहाँ से करनी है, और छटाई करने के बाद क्या केयर करना है आपको, कहीं ना कहीं वो एहसास ज़रूर होगा। देखिए इसमें एक टिकोला अभी इतना छोटा है। तो जब भी आप छटाई करें तो उसके ऊपर में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, नीला थोथा, तूतिया ज़रूर इस्तेमाल करें। इस ब्रांचेज को ध्यान से देखिए, ये जो ब्लूइश कलर आपको दिख रहा है ये कोई बीमारी नहीं है, चूँकि फंगस इसमें बढ़े ना इसलिए इसका इस्तेमाल हो गया। अब यहाँ से जहाँ से कट है फंगस बिल्कुल नहीं बढ़ सकता। और देखिए जहाँ से एक ब्रांच कट हुआ है 3 ब्रांच निकला है। कई लोगों को ये कन्फ्यूज़न या भ्रांति है कि जब हम छटाई कर देंगे ब्रांचेज ही कम हो जाएंगे तो हमें फलन कम आएगा। ये बिल्कुल ही भ्रांति है। आप जैसे जैसे छटाई करते चलते हैं आपको बहुत सारा लाभ मिलते रहता है। बीच बीच में केले के भी पौधे हैं, हालांकि एक कोने में केले की ज़बरदस्त फार्मिंग है। उंगली कैमरा पे। आज हम घूमते घूमते कुछ सब्जियां अपने लिए जमा कर गए हैं। इस बीच एक पौधा और दिख रहा है, देखिए आम। जुलाई का महीना लोगों को मोहाता है और एक भीनी भीनी खुशबू इस नेनुए से आ रही है। आगे बढ़ते हैं हम। आगे के कोने पे जैसे यहाँ आम और अमरूद के बीच में क्रीपर के रूप में नेनुआ का इस्तेमाल था। नेनुआ को तोरई भी बोलते हैं, एस्कार्ड भी बोलते हैं। स्पंज कार्ड, सॉरी। तो उसी तरह नींबू और माल्टा के बीच में अंतर्वर्ती खेती के रूप में ये आप देख पा रहे हैं पार्थेनियम घास। पूरा भारत इससे आक्रांत है। इसे मैनेज करना, इसे पूरी तरीके से उजाड़ना अभी तक किसी के बस की बात नहीं है। हालांकि ICR जबलपुर ने कुछ ऐसे टेक्नोलॉजी, कुछ ऐसे कीट डेवलप किए तो इसी को खाते हैं। ये जो बीड आप देख रहे हैं, कभी कभी हम बेकार की चीज़ों को भी बहुत बढ़िया इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि इस फार्म से इंटीग्रेटेड एक डेयरी फार्म है उस कॉर्नर पे, तो गायों के लिए ये चारा है। आप ये ना समझें कि ये बिल्कुल ही अनमैनेज बागान है। मैनेजमेंट है, ड्रिप लगा हुआ है। लेकिन अगर ये घास उगा है, ये अल्फाल्फा घास है, कई होम्योपैथ के डॉक्टर आपके कैल्शियम डेफिशिएंसी या शरीर में एनर्जी बढ़ाने के लिए इसे एडवाइस करते हैं। मैं इस पर कोई मेडिसिनल एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ बीड है और मैंने सिर्फ इसका जिक्र किया। अब ये देखिए माल्टा के बीच करेला चढ़ा हुआ। क्योंकि करेला छोटे क्रीपर्स में होने वाली सब्जी है और माल्टा ग्राफ्टेड लगने के बाद भी 3 साल लेता है अपने फुल फ्लेज फलन में। देखिए जिस तरीके से नेनुआ हम वहाँ हार्वेस्ट कर रहे थे, यहाँ पे करेला है। करेले को उगाने के लिए इस वीडियो में मैं वो बातें नहीं बोलूँगा। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि जब आप बागान प्लान करते हैं, जब आप बागान लगाते हैं, तो कुछ लोगों का कहना होता है कि 2 साल, 3 साल, 4 साल उससे रिटर्न नहीं आता है और कॉस्ट बढ़ते चले जाते हैं। जैसे घेराई की गई है, ड्रिप का कॉस्ट है, इसके हेल्थ मैनेजमेंट, चूँकि ऑर्गेनिक तरीके से मैनेज होने वाला बागान है। तो आपको क्या करना है कि जब आप करेला लगाते हैं तो नेचुरली शुरू में उसको बिड डिस्टर्ब ना करें, उसे एक सहारा मिले। नीचे में इस्तेमाल हुआ है स्ट्रॉ का। स्ट्रॉ नमी जमा करने में इसके लिए भी सहायक हुआ और फिर क्रीपर्स को भी उसने एस्पिरेंट्स दिए और क्रीपर्स उस पर कुछ दिन स्पेंड करने के बाद यील्ड छोड़ रहा है और आप करेले का इस्तेमाल घर की सब्जी के रूप में करते हैं। और इस बागान के ऑनर कहें या प्रबंधक कहें, उनके लिए कुछ इनकम आता है। ये लगातार माल्टा के जोन से हम लोग गुजर रहे हैं और ये बारी आ गई नींबू की। आप सामने जो देख रहे हैं नींबू लदा हुआ तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि अभी भी 1 साल इसे है, लेकिन फलन ज़बरदस्त है। सीडलेस नींबू है। जो भी ड्रिंक बनाने वाली कंपनियां हैं लाइक पेप्सिको, नींबूज ब्रांड्स,